Okay. Yes. So, dear my students, today in our class we are doing in conductivity of materials. We are doing thermoelectric effect, types of thermoelectric effect, drift velocity, mobility of electron, and then we are doing quiz. तो आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स में हम लोग कर रहे हैं थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके टाइप्स क्या क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्विज। तो आप जानते हो हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी किससे क्रिएट करते हैं, हम लोग बैटरी से क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो बैटरी से क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हो हीट से तो उसको हम कहेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें तीन टाइप रहता है, एक रहता है हमारा थॉमसन इफेक्ट, दूसरा हमारा रहता है सीबेक इफेक्ट और तीसरा जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा पेल्टायर इफेक्ट। देयर आर थ्री टाइप्स जिसमें हम हीट से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। तो थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, आपको एक मेटल लेना पड़ता है, सिर्फ हम लोग एक ही मेटल लेते हैं, एक साइड उसको हीट करते हैं और एक साइड उसको कोल्ड करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या क्रिएट करता है, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे और आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट मिलेगा। जब भी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अगर आप वोल्टेज क्रिएट कर रहे हो तो इसको कहा जाएगा थॉमसन इफेक्ट। तो थॉमसन इफेक्ट में आपको सिर्फ एक ही मेटल लेना है। जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर कैसे फ्लो होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, करंट कैसे फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक साइड को हम लोग हॉट कर रहे हैं तो उससे वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड को हम लोग कोल कर रहे हैं तो ज़्यादा कूल करने के लिए हम लोग, हमारे पास क्या रहता है, आइस ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पर आइस रख सकते हैं ताकि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहे। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मान लो अगर ये रूम टेम्परेचर में तो ये 28 के अराउंड रहेगा। जैसे जैसे आप इसको हीट करने जाओगे तो 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ऑलवेज ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो जब ऑलवेज ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और ऑलवेज आपको करंट मिलेगा। तो करंट फ्लो होएगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो थॉमसन इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर आपने एक मेटल लिया हुआ है और दो मेटल्स के दोनों एंड पे अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक साइड आप लाइटर ले लो, लाइटर ऑन करो, यहाँ पे गर्म करो, एक साइड को आप आइस रखो, वहाँ पर ठंडा रखो, ऑटोमेटिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलने जाएगा, मतलब वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, मतलब इट विल बी एन इक्विवेलेंट टू अ बैटरी। तो दिस इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। अब दूसरा जो रहता है उसको हम कहते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में क्या करना पड़ता है, एक मेटल की जगह पे आपको दो मेटल वायर लगाना पड़ता है और दोनों मेटल वायर अलग नेचर के होने चाहिए। जैसे कि समझ लो जो यहाँ पर मैंने आयरन लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉपर लिया हुआ है, तो दो अलग तरह का मेटल्स मैंने लिया हुआ है, एक आयरन और कॉपर। अब दोनों मेटल्स के एंड को मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। दोनों मेटल्स के एंड को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। तो ये जो दो एंड है इसको मैं जंक्शन बोलूंगा। दोनों मेटल्स के एंड को मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लो आपके पास दो मेटल वायर है, एक कॉपर का है एक आयरन का है, तो हर मेटल के वायर के पास दो कोना रहता है, दो एंड्स रहता है। तो दोनों मेटल वायर आपने ले लिए, दोनों के एंड्स को आपने ज्वाइंट कर दिए। अब ये एक वाला वायर है आयन का है, आयन आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो आयन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है Fe। और देखो ये कॉपर का है तो कॉपर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है Cu। तो दो अलग तरह का वायर है और दोनों को आपने एंड्स को ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पर आपने एक वायर को कट कर दिया ताकि आपको मालूम पड़े कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप इधर वोल्ट मीटर रखो या गैलोनोमीटर रखो, तो गैलोनोमीटर रखा हुआ है तो ये नीडल बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपने हाई टेम्परेचर रखा है, यहाँ पर आपने लो टेम्परेचर रखा है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भी करंट कहाँ से फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर। तो पानी कहाँ से फ्लो होता है, हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर।
तो वैसे अगर थॉमसन इफेक्ट में क्या है, सिर्फ एक ही मेटल से आप पोटेंशियल डिफरेंस या करंट फ्लो कर सकते हो, लेकिन सीबैक इफेक्ट में क्या होता है, आप दो मेटल के वायर ले सकते हो और दो मेटल के वायर लेके आप दोनों एंड को जोड़ोगे, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर, मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। तो सीबैक इफेक्ट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है, मिली वोल्ट में क्रिएट होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर रेंज को मेजर करता है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में। तो इसका सीबैक इफेक्ट का यूज कहाँ पर होता है, थर्मोकपल में यूज होता है। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दो अलग तरह का मेटल अगर आपने लिया हुआ है, तो देखिए इसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ। अगर आपने दो अलग तरह का मेटल लिया हुआ है, जैसे निकल और कॉन्स्टेंटेनियस, तो आपको टेम्परेचर मिलता है जहाँ पर आप मेजर कर सकते हो, वो नेगेटिव से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक है। आप नेगेटिव से लेके ज़्यादा टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हो। अगर आपने दो मेटल्स लिया हुआ है, तो जिसको हम बोलते हैं, एक निकल है और दूसरा कॉन्स्टेंटेनियन है, और देखिए आप जानते हो ये एलॉय है, ठीक है। तो अगर ये दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन लेके आप टेम्परेचर मेजर करने जाओगे, तो आपको नेगेटिव से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक देता है। दूसरा, अगर आप आयन और कॉन्स्टेंटेनियन लेते हो, तो इसमें भी नेगेटिव से लेके आपको 800 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर भी मेजर करता है। ये -40 से लेके 900 तक मेजर कर सकता है। और निकल क्रोमियम और निकल एल्यूमिनियम लोगे, ये -180 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। दूसरा ये नाइक्रोसिल और निसिल है, तो इसमें -270 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक आप मेजर कर सकते हो। ये इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो लैब में एक्सपेरिमेंट यूज करके मालूम किया गया है कि ये टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है। जैसे कॉपर और कॉन्स्टेंटेनियन है, इसमें -250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। तो कॉन्स्टेंटेनियन जो है, ये एक एलॉय है और इसकी हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल सकती है, और इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो, गूगल क्लासरूम में मैंने डाला हुआ है। तो कॉपर और कॉन्स्टेंटेनियम का अगर वायर हमने यूज़ किया है, तो इसका भी टेम्परेचर मेजर ले सकते हैं, लेकिन देखिए ये ज़्यादा नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं मेजर करता है 400 के ऊपर। तो कॉपर और कॉपर निकल का अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो -50 से लेके 1750 तक। और देखिए इसकी क्या खास बात है, प्लेटिनम और रोडियम का आप ले रहे हो, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर रेंज ही मेजर कर सकता है। देखिए ये खास बात है। बाकी जितने भी आप कॉम्बिनेशंस ले रहे हो दो अलग तरह का मेटल का, तो ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जा रहा है। देखो सब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में जा रहा है, और बहुत लो नेगेटिव टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। हम लोग अभी रहते हैं, तो आप देख रहे हो, अपन जो रहते हैं इंडिया में, तो 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हो कोई कोल्ड कंट्री में हम लोग जाते हैं तो -4 वगैरह ऐसा सुना होगा, लेकिन देखो ये इससे भी कम मेजर करता है नेगेटिव टेम्परेचर। लेकिन प्लेटिनम और रोडियम की खास बात क्या है कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपने लिया है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव टेम्परेचर्स को ही मेजर करता है, 0 से लेके 1820 डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्मोकपल मतलब कौन से इफेक्ट पे बेस्ड है? एक्चुअली मैं बोलूँगा थर्मोकपल जो है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। थर्मोकपल जो है ये सीबैक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो थर्मोकपल में आपको दो मेटल वायर चाहिए। आप इसको घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास घर पे दो तरह का कोई मेटल वायर है, तो आप एक जॉइंट दोनों मेटल वायर को यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हो, यहाँ पर दो मेटल वायर को ज्वाइंट कर सकते हो, यहाँ पर एक कट कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीमीटर लगा सकते हो। तो 100 रुपीज़ का मल्टी हार्डवेयर शॉप में, तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे और एक साइड को खुला छोड़ दो, अगर आइस नहीं लेना है तो भी खुला छोड़ दो, एक साइड को लाइटर या ऐसे कोई लाइटर से आप इसको गर्म करोगे, तो ये गर्म होने लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिकली आप देखोगे वहाँ पर डिजिटली आपका रीडिंग भी बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से ये करंट फ्लो होने लगेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये थर्मोकपल जो इसको बोलते हैं थर्मोकपल, अरेंजमेंट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स हैविंग टू जंक्शन, इट इज कॉल्ड थर्मोकपल। इट इज बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट। तो थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन सीबैक इफेक्ट। अगर आपने सिर्फ प्लेटिनम और रोडियम ये दो कॉम्बिनेशन के मेटल्स यूज किए, आपको टेम्परेचर फ्रॉम 0 to
very high temperature you can measure, that is 1820 degrees Celsius, which you can see in the list. It is measuring very highest temperature. And what is unique feature about platinum and rhodium, that it measures रिमेनिंग सब नेगेटिव टेम्परेचर से लेके पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर नहीं मेजर कर रहा है जो ये प्लेटिनम और रोडियम मेजर करता है. प्लेटिनम इज लिटिल कॉस्टली. ओके, तो थर्मोकपल जो है इट इज बेस्ड ऑन दैट सीबैक इफेक्ट. थर्मोकपल के आप देख रहे हो मार्केट्स में डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आता है, तो इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है. थर्मोकपल्स जो रहते हैं उसके डिजिटल थर्मोमीटर्स आते हैं. ये थर्मोकपल के डिजिटल थर्मोमीटर्स आते हैं, तो इसमें इसका यूज किया जाता है. और दूसरा जो एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं पेल्टायर इफेक्ट. इसका भी यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट. इसमें हम क्या करते हैं, दो डिसिमिलर मेटल लिया है, जैसे कि आप पहले आपने देखा था हम लोग क्या कर रहे थे, एक साइड को हीट कर रहे थे, एक साइड को कूल कर रहे थे, तो हमको यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा था, और वो वोल्टेज मिली वोल्ट्स में मिलता है. ध्यान में रखो, थर्मोकपल में वोल्टेज अगर आप ये लैब में करोगे तो आपको मिली वोल्ट्स में मिलेगा. लेकिन अगर रिवर्स करते हो, यहाँ पर बैटरी लगाते हो, तो बैटरी जब लगाओगे तो एक जंक्शन क्या हो जाएगा आपका हॉट हो जाएगा, और एक जंक्शन क्या हो जाएगा आपका कूल हो जाएगा. तो उसको रिवर्स इफेक्ट ऑफ सीबैक इफेक्ट इज कॉल्ड पेल्टायर इफेक्ट. देन दैट मींस जब आप करंट पास करोगे थ्रू द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल, देन वन एंड इज हीटेड, अदर एंड इज कूल्ड. एक एंड आपका हीट हो जाएगा, दूसरा एंड आपका कूल्ड हो जाएगा. अगर आप बैटरी को रिवर्स करते हो, ये देखो, तो जिस डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है, देखिए वहां पर ये कूल हो जा रहा है, और दूसरा एंड आपका क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है. तो एक एंड आपका कूल हो जाएगा, दूसरा एंड आपका हॉट हो जाएगा. मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो पहला जंक्शन आपका हमेशा कूल रहेगा. अगर आप यहाँ से करंट पास कर रहे हो तो पहला जंक्शन आपका कूल रहेगा, सेकेंड जंक्शन आपका हॉट रहेगा. देखो अगर आप बैटरी को रिवर्स कर रहे हो, करंट जा रहा है, तो पहला जंक्शन आपका कूल रहेगा, सेकेंड जंक्शन आपका हॉट रहेगा. तो रिवर्स ऑफ पेल्टायर इफेक्ट, रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट इज कॉल्ड पेल्टायर इफेक्ट. यहाँ पर मैंने आपको बताया, दो मेटल वायर अगर आपने ज्वाइंट किया और आप इधर गर्म कर रहे हो, इधर आपने रूम में छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो ये गर्म कर रहे हो तो ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जाएगा. अगर बीच में आपने काट दिया है तो इधर आपको वोल्टेज मिलेगा. मतलब आप वोल्टेज क्रिएट कर रहे हो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और ये वोल्टेज आपको मिली वोल्ट में आएगा. तो अगर आप उल्टा कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बैटरी लगा रहे हो. अगर आप यहाँ पर बैटरी लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, एक एंड को आपका कूल होना चाहिए और एक एंड आपका क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए. जो हो रहा है, एक एंड आपका कूल हो जाएगा, एक एंड आपका हॉट हो जाएगा. मतलब आप अगर बैटरी यहाँ पर लगा रहे हो तो एक एंड आपका कूल हो जाएगा और एक एंड आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. तो रिवर्स को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट इज कॉल्ड पेल्टायर इफेक्ट. अगर आपने वहां पर बैटरी लगाया हुआ है, जहां पर आप पहले जहां पर आपने डिजिटल ये लगाया हुआ था, मल्टीमीटर लगाया था, वहां पर अगर आप बैटरी लगा रहे हो तो एक एंड आपका हॉट हो जाएगा, एक एंड आपका कूल हो जाएगा. बैटरी रिवर्स करोगे तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो आपका कूल हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन आपका जंक्शन आपका हॉट हो जाएगा. इसको बोलते हैं जंक्शन. तो ये रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पेल्टायर इफेक्ट. So when current is passed through the junction of two different metal, then one end is heated and the other is cooled. This is called peltier effect. और ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. इट इज यूज इन थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर और सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर. अभी एक रेफ्रिजरेटर की तरह यूज होता है. देखो ये एक बहुत ही माइक्रो लेवल में रेफ्रिजरेटर आता है. यहाँ पर दो प्लेट्स रखे जाते हैं, एक प्लेट आपका हॉट होता है, दूसरा आपका कूल हो जाता है. इसमें ऐसे बहुत से डबल वायर्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेटल वायर्स यूज किए जाते हैं. और ये एक साइड आपका हॉट होता है, एक साइड आपका कूल हो जाता है. देखो हॉट और कूल. अब आपको कूलर की तरह इस्तेमाल करना है तो कूल साइड आपकी तरफ रखिए, हॉट साइड विंडो की तरफ रखिए, तो हॉट एयर जो रहेगा वो सिंक की तरह काम करेगा, बाहर निकल जाएगा, और ये कूल एयर का आप इस्तेमाल कर सकते हो. अब इसकी साइज छोटी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कूल करने में इसका यूज कर सकते हैं. जैसे बड़े बड़े जो डिवाइसेस आते हैं उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मान लो अभी आपके पास एक लैपटॉप है, अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहा है,
तो इसके अंदर कूलिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो फैन की जगह पे। एक साइड कूल हो जाएगा तो वो सब कंपोनेंट्स को कूल रखेगा। तो इसको सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई लिक्विड का यूज नहीं होता है। हमारे घर पे जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें लिक्विड रहता है, तो वो इको फ्रेंडली नहीं रहता है, ये इको फ्रेंडली है। तो इसको कहा जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर। ये कौन से इफेक्ट पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन पेल्टायर इफेक्ट। तो इसका हम लोग बहुत से इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कोई मेडिसिन वगैरह रहता है, आप जानते हो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको फ्रीजर की जरूरत पड़ती है, तो मेडिसिन के अंदर भी इसको रख सकते हैं, उससे वो कूल रहेगा। तो थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर और सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन पेल्टायर इफेक्ट and our thermocouple digital multimeter thermometer digital thermocouple digital thermometer is based on Seebeck effect। इस तरह से ये तीन चीजें है। और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी करके एक नया टॉपिक है। तो उसमें अगर आप एक सॉलिड रॉड लेते हो, आप एक सॉलिड रॉड रहते हो, तो आप जानते हो उसमें जो हीट फ्लो होता है वो कंडक्शन के फॉर्म में फ्लो होता है। तो शायद आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप घर पे भी एक चम्मच लेते हो और अगर आपने वाटर को हीटिंग में रखा हुआ है, तो ओपन वेसल में अगर आप चम्मच को ऊपर रखोगे तो वो स्टीम के वजह से क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। तो अगर कोई भी यूटेंसिल्स रहता है तो उसमें बेसिकली हीट कैसे फ्लो होता है, इन दी फॉर्म ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या है, हीट फ्लो हो रहा है लेकिन मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। जैसे आप पानी को रखोगे हीट करने के लिए, या घर पे चाय को आप चाय बना रहे हो तो नीचे का पानी गर्म होता है ऊपर आ जाता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। तो चाय पानी रखो, नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है, तो वो जो हीट फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन अगर आप एक सॉलिड को हीट कर रहे हो और वो सॉलिड नीचे का ऊपर नहीं आ रहा है, ये इधर नहीं जा रहा है, तो सॉलिड के अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो इसमें कहीं मटेरियल की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। एक एंड उसका हॉट में रहता है, दूसरा एंड उसका कूल में रहता है। तो जब हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हॉट टू कूल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है, तो उसको बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल का अलग अलग आता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर का बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो सिल्वर का क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि सिल्वर के मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे एज कंपेयर टू कॉपर। तो जो मटेरियल करंट अच्छे से फ्लो करता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहती है। जो मटेरियल करंट को अच्छे से कैरी करता है तो हीट को भी अच्छे से कैरी करेगा। तो अगर आप जानते हो, हमने स्टार्ट के लेसन्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको सिल्वर की ज्यादा है, फिर उसके बाद कॉपर की कम है, एल्यूमिनियम की कम है। तो जिस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं, तो वो मटेरियल क्या करता है, करंट को अच्छे से कैरी करता है। तो अगर आप देखोगे करंट कैरी करना चाहोगे तो सिल्वर अच्छा करंट कैरी करेगा एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जो मटेरियल करंट को अच्छे से कैरी करता है वो हीट को भी अच्छे से कैरी करेगा। तो जिस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहती है, तो वो हीट को अच्छे से फ्लो होता है। अगर हम खाना बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा वेसल रहते हैं कि जिसमें खाना जल्दी पक जाए। तो नॉर्मली हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स आते हैं वो ज़्यादातर किसके आते हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का नंबर कॉपर के बाद लगता है। एल्यूमिनियम के अंदर थोड़े इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर एंड सिल्वर। उसके बाद और अगर सस्ता चाहिए तो कुछ मिक्सचर का आता है, एलॉय जिसको हम बोलते हैं, स्टील वगैरह, वो सब स्टील का रहता है या ऐसा एलॉय करके बनाया रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाती है। तो कॉपर और सिल्वर अच्छे से हीट को कैरी करेगा। तो इसके लिए कभी कभी कोई यूटेंसिल्स का बेस देखो वो कॉपर का बना हुआ रहता है, कॉपर का बना हुआ रहता है, क्योंकि वो हीट को अच्छे से कैरी करता है। तो जो मटेरियल हीट को अच्छे से कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन करंट को भी अच्छे से कैरी करेगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं,
तो उसकी थर्मल कनेक्टिविटी हाई रहती है। अगर आप चाहते हो कोई हीट को अच्छे से फ्लो करे तो आपको इस मटेरियल की थर्मल कनेक्टिविटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी। दूसरा, उसका एरिया जितना हो सके उतना बड़ा रखो, और ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रखो। और अगर आप किसी मटेरियल के अंदर हीट फ्लो कर रहे हो तो उसका थिकनेस कम रखो, क्योंकि फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, अगर किसी मटेरियल के अंदर आप हीट फ्लो कर रहे हो, मतलब 1 सेकेंड में हीट कितना फ्लो हो रहा है, तो उस मटेरियल को बहुत ही पतला रखो, उसकी एरिया को बड़ा रखो, अच्छा मटेरियल यूज करो जिसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखो तो अच्छा हीट फ्लो होगा। तो जो मटेरियल के अंदर आप हीट फ्लो करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मटेरियल लो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहने चाहिए। तो जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो साथ में उसकी थर्मल कनेक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। तो जिस मटेरियल के अंदर थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी उसमें हीट बहुत फास्ट फ्लो होगा और बहुत अच्छे से हीट फ्लो होगा। दूसरा देखो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब आपने स्कूल में पढ़ा है कि आपने एक हाथ के अंदर कॉपर वायर लिया हुआ है, प्लास्टिक वायर लिया हुआ है, तो प्लास्टिक वायर में क्या होता है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने एक मेटल वायर लिया हुआ है हाथ में, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मिलियंस में रहते हैं। जैसे ओशन में कैसे फिशेस रहते हैं बहुत सारे, वैसे ही उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन करंट क्यों नहीं फ्लो होता है फिर? ठीक है, करंट के पास कोई ऑर्डर मोशन नहीं रहता है, डिसऑर्डर मोशन रहता है। जैसे हम स्ट्रीट पे जाते हैं तो लोगों के पास डिसऑर्डर मोशन रहता है, रैंडमली लोग चलते हैं, लोग सब एक साथ नहीं चलते रोड पे। लेकिन आर्मी परेड में क्या होता है, सब लोग एक साथ चलते हैं। तो वैसे ही हम जब इलेक्ट्रॉन सब एक साथ चलने लगेंगे तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। जब आपने बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने माइनस लगाया, यहाँ पर आपने प्लस लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, माइनस से लेके प्लस। उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रहेगी उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको नाम ड्रिफ्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। जैसे कोई रिवर में आपने एक लकड़े का टुकड़ा देखा है तो वो कैसे बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे चलता है, तो वैसे ये बहुत स्लो चलता है इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए इसको नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट आप जानते हो कि ये उससे ही निकला हुआ है। ड्रिफ्ट मतलब वाटर के फ्लो से जो स्लोली चलता है, ऐसा वो लकड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है पानी के सरफेस के ऊपर, रिवर के ऊपर, तो बहुत स्लो चलता है। तो वैसे ही जब आप बैटरी में तो आप सोचते होगे कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलता होगा, नहीं। जब आप बैटरी लगाते हो मेटल वायर के ऊपर तब इलेक्ट्रॉन बहुत ऐसे स्लो चलता है। उस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ऐसे टाइम पे हम लोग क्या निकालते हैं, मोबिलिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी मेजर करते हैं, मतलब कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है मटेरियल के अंदर, कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है मटेरियल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको डिवाइड किससे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो अगर आप एक साइड प्लस रखते हो एक साइड माइनस रखते हो तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से रहता है, प्लस से लेके माइनस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से खींचेगा, माइनस से लेके प्लस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगा। और ये कौन सी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जब आपने बैटरी लगाया हुआ है, जब आप बैटरी लगा रहे हो मेटल वायर को, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, तो ये वाली वेलोसिटी है, इसको डिवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी मिलेगी। हर मटेरियल की क्या रहती है, खुद की एक मोबिलिटी रहती है। जैसे कॉपर की खुद की एक मोबिलिटी रहेगी, सिल्वर की रहेगी, आयरन की रहेगी। तो वो मोबिलिटी मेजर करता है कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन मेटल वायर के अंदर चल सकता है। तो आप जानते हो वी की यूनिट क्या रहती है, मीटर्स पर सेकेंड। और फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट्स पर मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट्स पर सेकेंड। तो मोबिलिटी की यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर वोल्ट्स पर सेकेंड। ध्यान में रखो, मीटर स्क्वायर वोल्ट्स पर सेकेंड, ये मोबिलिटी की यूनिट रहेगी। तो आज के क्लेसन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, आप करंट बना रहे हो या पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हो बिकॉज ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
इसमें टाइप क्या क्या है, थॉमसन इफेक्ट है, सीबेक इफेक्ट है, पेल्टायर इफेक्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये आपके पास एक मेटल वायर है, आपने बैटरी लगा दिया, एक साइड को प्लस कर दिया, एक साइड को माइनस कर दिया, तो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, तब इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से चलता है उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब बैटरी लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से चलता है इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बैटरी लगाने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है प्लस से माइनस के बीच में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, और वो वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे टाइम पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कितने इजीली फ्लो होता है। तो मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जब आपने वायर के अंदर, जब आपने उसके अंदर बैटरी लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको डिवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको मिलेगी मोबिलिटी। तो हर मेटल का खुद का एक यूनिक मोबिलिटी रहता है, जैसे सिल्वर का रहेगा, आयरन का रहेगा, कॉपर का रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए थॉमसन इफेक्ट में क्या है, एक ही मेटल लगता है, एक ही मेटल में अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस किया है तो आपको वोल्टेज मिलेगा, इसको बोलेंगे थॉमसन इफेक्ट। और सीबेक इफेक्ट में क्या होता है, आपको दो मेटल वायर लेना पड़ता है, तो एक को हॉट रखना है, एक को कूल रखना है। यहाँ पर अगर एक वायर, कोई भी एक वायर को अगर आपने काट दिया, उधर वोल्ट मीटर रखा है तो आपको वोल्टेज दिखाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से अगर आप वोल्टेज क्रिएट कर रहे हो तो इसको कहा जाएगा सीबेक इफेक्ट। और इसका एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको बताया थर्मोकपल है। दो अलग तरह का अगर आपने मेटल यूज किया है तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज को मेजर करेगा, लेकिन यूनिक ज़्यादा टेम्परेचर रेंज कौन मेजर करता है, प्लेटिनम और रोडियम। और खास बात क्या है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर रेंज को मेजर करता है। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, थर्मोकपल का, थर्मोकपल डिजिटल थर्मोमीटर्स में इसका यूज किया जाता है, तो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हो हायर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नॉर्मली हम लोग जो मेजर करते हो 50 डिग्री, 28 डिग्री, जो हमको बुखार वगैरह आता है, लेकिन हायर टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो हम लोग थर्मोकपल डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। एक साइड को हॉट रखना है, एक साइड को कूल करना है। कहीं पे आपने काट दिया तो आप मल्टीमीटर लगा के वोल्टेज मेजर कर सकते हो। देखो अगर इसको निकाल के वहां पर बैटरी लगा दिया तो इसको बोलेंगे पेल्टायर इफेक्ट। तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, एक जंक्शन आपका हॉट हो जाएगा, दूसरा जंक्शन आपका कूल हो जाएगा। जहाँ पे करंट पास हो रहा है वो कूल हो जाएगा, दूसरा आपका हॉट हो जाएगा। तो इसका यूज कहाँ पर यूज होता है, पेल्टायर इफेक्ट का इसमें यूज होता है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर में। तो ये एक चिप के फॉर्म में आता है, तो एक हॉट रहता है, एक कूल रहता है। जो आपने देखा है अभी, अगर करंट पास करेंगे तो एक हॉट रहेगा, एक कूल होगा। आपको अगर ज़्यादा कूल चाहिए तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेटल्स लगाओ, अलग ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के मेटल कॉम्बिनेशन यूज करके इसको बनाया रहता है। इधर आयरन कॉपर, इधर रोडियम प्लेटिनम, ऐसा बहुत सारा यूज करके कॉम्बिनेशन यूज करके अगर बना दिया है, एक साइड आपका कूल हो जाएगा, एक साइड हॉट हो जाएगा। हॉट आपका काम का नहीं है, तो जैसे एसी में रहता है, हम लोग हॉट साइड को क्या कर देते हैं, एयर में फ्लो कर देते हो, तो एयर में सब गर्म हवा निकल जाता है, तो उसको बोलेंगे सिंक। तो ये गर्म हवा आप यूज नहीं करना चाहते हो तो ये बाहर सिंक में डाल सकते हो, ये ठंडा आप यूज कर सकते हो। तो इसको कहा जाएगा सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट रहते हैं, अभी पीसीज लैपटॉप ये गर्म हो जाते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कंपोनेंट्स के कूलिंग में। कोई लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है, अगर आपको उसको कूल रखना है लोअर टेम्परेचर में, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर है, इसको सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें लिक्विड इस्तेमाल होता है, और वो आप जानते हो कि वो इको फ्रेंडली नहीं है, स्मेल भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये इको फ्रेंडली है। और थर्मल कनेक्टिविटी का मैंने मतलब बताया, तो जो मटेरियल करंट अच्छे से फ्लो करता है वो हीट भी अच्छे से फ्लो करेगा। तो ऐसा क्यों रहता है, हीट को और करंट को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरा हुआ है, तो उसमें हीट अच्छे से फ्लो होगा, उसकी थर्मल कनेक्टिविटी हाई रहेगी और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी हाई रहेगी। तो उसमें रेस कौन जीतता है, सिल्वर जीतता है, क्योंकि सिल्वर की थर्मल कनेक्टिविटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर महंगा आता है। तो सिल्वर के बाद कौन सा रहता है, कॉपर। लेकिन कॉपर भी महंगा आता है। अगर आप कॉपर का एक पूरा यूटेंसिल लोगे आज,
वो बहुत ही महंगा जाएगा, आपको 1000 के करीब पड़ेगा। तो इसके लिए यूटेंसिल ज़्यादातर किसके आते हैं, ये स्टील वगैरह का आता है, थोड़ा सा बेस बेस कॉपर का बनाया रहता है, तो उससे फूड आपका आसानी से कुक जाता है। कॉपर के बाद दूसरा नंबर जो है देखो एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम में भी खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं। अब कंडक्शन किसको कहा जाता है, जब हीट फ्लो होता है और मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो उसको कहा जाता है कंडक्शन। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें हीट फ्लो हो रहा है, तो मुझे कैलकुलेट करना है हीट कितना फ्लो हो रहा है। मान लो इधर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, इस पॉइंट में हीट कितना फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उस मटेरियल की थर्मल कनेक्टिविटी के ऊपर, ये स्लैब का एरिया कितना है, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और उसकी थिकनेस कितनी है। अगर ये स्लैब पतला है तो बहुत ज़्यादा हीट फ्लो होगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपकी थर्मल कनेक्टिविटी है। और कोई मेटल के अंदर आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उसके पास डिसऑर्डर मोशन रहता है, रैंडम मोशन रहता है, और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्डर में आ जाए। ऑर्डर में आ जाए तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, एक साइड में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, एक साइड में माइनस लगाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है प्लस से लेके माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, तब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसको कहते हैं ऑर्डर मोशन। जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर मोशन। उस समय इलेक्ट्रॉन के पास देखो ये वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अगर आप डिवाइड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आपको मिलेगा मोबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा मोबिलिटी है उतना इजीली आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सकते हो। तो हर मेटल की खुद की मोबिलिटी रहती है, तो जितना मोबिलिटी ज़्यादा आएगा उसका मतलब बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के अंदर चलने लगेगा। मोबिलिटी किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट्स पर सेकेंड। ओके, इसकी वी की यूनिट क्या है, मीटर्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट्स पर मीटर, तो इसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट्स पर सेकेंड। So I hope students, all of you have understood this. So I am sharing my quiz over here. Now all of you can unmute and you can ask me questions.